नमस्कार, मैं जयदीप, आपका डिजिटल पार्टनर। आज मैं लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है और इसके अंदर आपके लिए स्कोप क्या है। आज डिजिटल मार्केटिंग जो हम जिस समय से गुजर रहे हैं, ये जो कोरोना महामारी चल रही है और लॉकडाउन चल रहा है, ये जो ख़त्म होगा उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बहुत सारे बिजनेस के अंदर बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है और उस सब के अंदर सबसे बड़ी मांग आएगी, सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो होगी डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके लिए स्कोप क्या है और आपको क्यों सीखना चाहिए, इसके पर मैं बात करने वाला हूँ। आजकल क्या है, एजुकेशन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कहीं पर है नहीं, तो एजुकेटेड पर्सन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता है, बिजनेसमैन डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता है, स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग नहीं जानता है, लेकिन सबको ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग करवाने की। तो सबसे पहले हम जाते हैं, आज से 8-10 साल पहले की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो एडवर्टाइजमेंट चलती थी, न्यूज़पेपर ऐड है, एफएम, होर्डिंग, सिनेमा ऐड, इन सब ऐड के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्स मिलता था वो था टीवी एडवर्टाइजमेंट का। टीवी एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स क्यों मिलता था? क्योंकि टीवी एडवर्टाइजमेंट के अंदर एडवर्टाइजमेंट बारी बारी आती थी और आपको हैमरिंग करती थी, और वही एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड के वीडियो फॉर्मेट में आती थी, जहां पर कुछ मैसेज होता था जिससे आपको वो मैसेज टच हो जाता था और आप उससे जुड़ जाते थे। आज लक्स, कोलगेट वगैरह जो आपको मुंह जुबानी याद है, थैंक्स टू टीवी एड। तो वही सिनारियो अब चेंज हो गया है। लोग टीवी की बजाय सबसे ज़्यादा कहाँ है? मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। तो आज हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसका फ्यूचर ब्राइट है। आज मैं एग्जांपल दूँ आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का। तो फेसबुक एडवर्टाइज के अंदर ह्यूज डेटाबेस है, वो आपके बारे में सब जानता है, लाइक, डिसलाइक, आपकी एरिया, आपका कल्चर, आपकी सिटी, आपके बारे में आपसे ज़्यादा वो जानते हैं। तो वहाँ पर ऑडियंस भी है, उसके अंदर ऑप्शन भी मिलता है कि आप किस लोगों को क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हो, और सबके लिए अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर सकते हैं। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आपके अंदर आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आप खुद कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट है या आप बिजनेस कर रहे हो, दोनों ही सिनारियो में आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग फ़ायदेमंद है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको कोई कॉस्टिंग नहीं लगती है। दूसरी बात, ये लो रिस्क बिजनेस है। क्यों लो रिस्क? इसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो लो रिस्क। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया नहीं, आपने अगर कोई शोरूम कर लिया होता, कोई एजेंसी ले ली होती और कुछ डिपॉजिट दी होती, फ्रेंचाइजी ली होती, तो आपका वो रिस्क रहता है, वो बिजनेस नहीं चलता है तो आपको इसके अंदर लॉस होता है। लेकिन आपने डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया और अगर आपको इसके अंदर नहीं मज़ा आया, आप चाहते थे, ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपका क्या रिस्क है? कुछ नहीं। दूसरी बात, ये बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हो। आप छोटे से गाँव में रह रहे हो, छोटे सिटी में रह रहे हो, तो आपको बड़े सिटी में आने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी ये बिज़नेस कर सकते हो। तीसरी बात, ये बिज़नेस फ्रीलांसिंग में भी कर सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और या आप कोई बिज़नेस कर रहे हो जहाँ से आपको कुछ और समय मिलता है, तो घर पे बैठ के आप फ्रीलांसिंग में ये काम कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है या हमारी जैसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो फ्रीलांसिंग काम करवाती है, तो आप फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हो, कहीं से भी काम कर सकते हो। तीसरी बात, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है उसके अंदर आपकी अर्निंग सिर्फ 3 महीने में शुरू हो जाती है। आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया, ज़्यादातर कोर्स होते हैं जो वो 3 महीने के होते हैं, तो 3 महीने के कोर्स ख़त्म होते ही 99% आपका अगर स्किल, आपने अगर कुछ सीखा है तो आपका जॉब लग जाता है, इंटर्नशिप लग जाती है या आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है और आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अगर मैं ये बात करता हूँ तो आपको लगता है मैं सीख पाऊँगा, ये सीख सकता हूँ मैं, तो ये ईजी टू लर्न है। अगर आप कंप्यूटर सीख सकते हो, कंप्यूटर आपको आता है, कंप्यूटर ऊपर यूज़र फ्रेंडली हो आप, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। इसके लिए अंदर कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप 10th या 12th पास फेल कुछ भी हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो और अच्छे से अच्छी कैरियर बना सकते हो इसके अंदर। और सबसे बड़ी और एक अच्छी बात कि ये इसके अंदर कॉस्टिंग कम लगती है और डिमांड ज़्यादा है। आज आउट कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के अंदर इंटरनेट भी सस्ता है और सोशल मीडिया या गूगल या सब जगह पर एडवर्टाइजिंग करने का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी पैसा कम लगता है। तो आप यहाँ पर जो काम करोगे तो यहाँ पर राइट टाइम है। यहाँ पर आज की डेट में बात बताऊँ तो ये डिजिटल मार्केटिंग का पीक आवर है।
राइट टाइम है। क्यों राइट टाइम है? क्योंकि इंटरनेट सस्ता है, इंटरनेट अवेलेबल है सब जगह पर, अच्छे से डिवाइस अवेलेबल है, अच्छे से अच्छी स्पीड वाले कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल है जो आज से पहले नहीं थे। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि राइट टाइम है। आज ये लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड आई है तो डिजिटल मार्केटिंग की या सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल वगैरह की, उस पर लोग सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इसका फ्यूचर ब्राइट है। ये बिजनेस आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है, कुछ कॉस्टिंग नहीं है, ज़्यादा इसकी कोई फीस नहीं रहती है, आप कहीं पर भी सीख सकते हो। अगर आप बोलते हो कि मुझे फ्रीलांसिंग काम नहीं करना है, आपको कहीं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस भी नहीं करना है, तो आप जॉब करनी है तो जॉब भी कर सकते हो। और ये यहाँ पर जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। सबको अभी ज़रूरत है, इन हाउस ज़रूरत है, डिजिटल एजेंसी को ज़रूरत है, सबको डिजिटल मार्केटिंग के लिए बंदे चाहिए। और इसके अंदर आपका स्टार्टिंग, अगर आप फ्रेशर हो तो 10 to 15,000 सैलरी मिलती है और आप एक्सपर्ट बन जाते हो, SEO एक्सपर्ट बन जाते हो, वेब डेवलपर बन जाते हो, कुछ भी आप स्किल हासिल कर लेते हो। उसके बाद इसके अंदर 4 लाख से लेके 10-12 लाख तक के पैकेज रहते हैं। तो आप गूगल करके देख सकते हो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में क्या सैलरी रेशियो रहता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ आपको जॉब भी करनी है, आपका खुद का बिजनेस करना है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस नहीं कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हो तो भी आपको ये फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर से आप अपनी ब्रांड वैल्यू जनरेट कर सकते हो, अपने बिजनेस का प्रमोशन कर सकते हो, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, अपना सेलिंग बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए, आपको जॉब के लिए भी सीखना चाहिए, आपको फ्रीलांसिंग काम करना है तो भी सीखना चाहिए। सबसे अच्छी बात यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोई एक चीज़ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप सीख जाओ तो इसके अंदर कैरियर बनाने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। आप SEO एक्सपर्ट, आप ब्लॉगर, आप यूट्यूबर, आप वेब डेवलपर, कुछ भी बन सकते हो। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया और कुछ और चीज़ का भी नॉलेज है तो आप अच्छे से ब्लॉगर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो। आपके पास कोई और स्किल है तो आप यहाँ पर प्रेजेंट करके यहाँ से पैसिव इनकम अच्छे से अच्छी जनरेट कर सकते हो। तो देखा जाए तो किसी भी एंगल के अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग कहीं नुकसान नहीं करता है, सब जगह फायदा करता है। आप बिजनेस करना चाहो, फ्रीलांसिंग काम करना चाहो, जॉब करना चाहो या कोई और बिजनेस करना चाहो, कहीं पर भी आपको डिजिटल मार्केटिंग यूजफुल होगा। तो आप मेरा चैनल को देखते रहिए, आपको मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक कोर्स दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जयदीप आपका डिजिटल पार्टनर। थैंक यू।